सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े समस्त साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले कई महीनों से इस बात को आपके बीच में रखता चला आ रहा हूं कि सितंबर माह की सुनवाई से पहले बहुत सारे अवसरवादी लोग आपदा में अवसर ढूंढेंगे और इसका सीधा सीधा सा फर्क आपके मनोबल के ऊपर पड़ेगा। आप उनके बनाए गए तमाम यूट्यूब के ऊपर अपने समय को बर्बाद करते हैं, उसका फ़ायदा उन लोगों को मिलता है। साथ ही साथ तमाम ब्लॉग और तमाम पोस्टों पर भी वो लोग सक्रिय हैं। इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें और दूरियां बना के रखें, क्योंकि ये वो गद्दार हैं जो समय अनुकूल था तो सहारा के तलवे चाटा करते थे और आज समय जब प्रतिकूल है तो उसके विरुद्ध खड़े होकर अपने मतलब को सिद्ध करते हैं। इसलिए मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, चाहे मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, इस बात ये कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है कि मैंने जिस संस्था का नमक खाया है, जिस संस्था के साथ में लगभग 34 साल मैंने गुजारा है, हम उसके प्रति वफादार रहें। आने वाले समय में जब परिस्थितियां बदलेंगी तो तमाम लोग ऐसे जो आज विपरीत परिस्थितियों में संस्था के दामन को छोड़कर भाग चुके हैं, वो भगोड़े कहलाएंगे और उनको अपने किए हुए के ऊपर पछतावा अवश्य होगा, क्योंकि 12 लाख कार्यकर्ता और 60 लाख उनके ऊपर आश्रित 5 लोग और 13 करोड़ जमाकर्ताओं की किस्मत या नक्षत्र इतने खराब नहीं हो सकते कि उनको सुधारा ना जा सके, या जो भी कमियां गलतियां चाहे वो संस्था से हुई हो, चाहे वो सिस्टम से हुई हो, चाहे वो माननीय न्यायालय से हुई हो, कहीं से भी कमियां हुई हो, उन कमियों को सुधारने का एकमात्र साधन, एकमात्र रास्ता कई सारे विद्वान लोग इस मामले को सुलझा सकते हैं, सुझा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और हमारे न्यायाधीश महोदय जो हिंदुस्तान के तमाम ऐसे मामलों को, पेचीदे मामलों को सुलझाकर अपने नाम को रोशन किए हैं, जिसमें से अभी जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं उनका नाम भी बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है, चंद्रचूड़ जी, आदरणीय चंद्रचूड़ जी। और पूरा उम्मीद है कि अभी जो इस केस को सुनने वाली पीठ का गठन होने जा रहा है, वो तमाम कार्यकर्ता साथियों का और निवेशक भाइयों का दर्द को जरूर समझेगा, सुनेगा। और इसका एक बहुत ही आसान रास्ता वैसे तो वो खुद निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सुझाव मांगे जाएं तो हम लोग ये सुझाव दे सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जहाँ जहाँ से वो पैसे लेके आए हैं वो उनको अच्छी तरह से पता है। उनके इन सारे कदमों की वजह से या इस भंवर में फंसे रहने की वजह से, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई भी रिश्ते में लगता हो, वो निश्चित रूप से उसके सामाजिक रिश्ते खराब हुए हैं और वह उन लोगों के सामने सर उठा के नहीं चल सकता। फिलहाल की स्थिति तो ये बनता है। तो मैं सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुहार जरूर लगाना चाहूँगा कि एक बहुत ही आसान रास्ता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो कि वो प्रमाणित कर सकते हैं, तमाम ऐसे रास्ते माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आसान किए हैं। चाहे वो अपने ही फोटो को अटेस्ट करने वाली बात हो तो पहले किसी रजिस्ट्रेड अधिकारी से उन फोटो को अटेस्ट किया जाता था, मगर अब सेल्फ अटेस्ट करके भी तमाम ऐसे कामों को किया जा रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता साथी जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त उनको प्रमाणित किया था, तो आज भुगतान के समय उनको क्यों प्रमाणित नहीं किया जा सकता? हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रमाणित किए गए जो भी जमाकर्ता साथी हैं, उनके भुगतान को बहुत ही आसानी के साथ किया जा सकता है। सहारा के कार्यालय खोलकर जो बेरोजगार हुए हैं, जो कर्मचारी टर्मिनेट हुए हैं, उनको बहाल किया जाना चाहिए और जो रोजगार
खो चुके हैं। ऐसे देश में जहां पर रोजगार प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, देश की सर्वोच्च संस्था जिसने रोजगार उपलब्ध कराए 12 लाख, ऐसी संस्था के रोजगार को पुनः स्थापित करने का समय आ गया है, क्योंकि उनके अंदर इतनी तगड़ी आग लगा हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मेरा सरकार में बैठे हुए तमाम व्यवस्थित लोगों से ये आग्रह है कि संस्था के कार्यालय खुलवाए जाएं। संस्था से गलती हुआ होगा, मगर उसकी सजा आप 60 लाख लोग कार्यकर्ताओं के आश्रितों को, 12 लाख कार्यकर्ताओं को और 12-13 करोड़ जमाकर्ताओं को नहीं दे सकते। और किसी भी समस्या का समाधान फांसी लगा देना नहीं है, उसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई करके भी बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है। इसीलिए हमारे साथियों को राहत दें और आने वाले समय में ऐसे फैसले दें जिससे इतिहास रचा जा सके, जिससे न्याय की गरिमा को बचाया के रखा जा सके, जिससे भारतीय न्याय व्यवस्था पूरे देश में, पूरे विश्व में एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ऐसी संभावनाएं जरूर बन रहा है कि धीरे धीरे सरकार भी इस मामले को समझ चुका है कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान संभव नहीं है, और इसको कितना भी सरल बनाया जाए, चाहे वो 50,000 का कर दिया जाए, वो चाहे वो 1 लाख का कर दिया जाए, अगर डिफिशियंसी लगातार आएंगी और किसी को वेरिफिकेशन करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा उन जमाकर्ताओं को, तो फिर भुगतान की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। शुरुआती दौर में हमने पोर्टल का बहुत ज़्यादा पक्ष लिया था या उसको सहमति प्रदान की थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया, हम भी अपने साथियों से यही कहना चाहेंगे, पोर्टल बहुत जटिल है, डेफिशिएंसी को न जमाकर्ता दूर कर सकता है, न कार्यकर्ता दूर कर सकता है, उसको केवल संस्था के कार्यालय से दूर किया जा सकता है, वो भी तब जब कार्यालय खुले, कार्यकर्ताओं का आवागमन हो, जमाकर्ता सामने बैठा हो, उसके कागज उसके हाथ में हो, और सारी पेमेंट की प्रक्रिया जैसे 35-40 साल से रेगुलर करते चले आ रहे थे वैसे ही बने, और सीधे सीधे अकाउंट पे ही चेक के माध्यम से या RTGS के माध्यम से उसके खाते में पैसा पहुंचे। यही एक आसान प्रक्रिया है और कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इससे कई सारे मतलब पूरे हो जाएंगे। एक तो जमाकर्ता का पेमेंट बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, दूसरा कार्यकर्ता को रोजगार मिल जाएगा, तीसरा सरकार का जो नाक कटा हुआ है वो थोड़ा बहुत बच जाएगा, उसकी साख बच जाएगी, और सबसे बड़ा काम भारतीय न्याय व्यवस्था का एक अनुकरणीय उदाहरण पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। इन सारे बातों को अपने साथियों के बीच में पहुंचाने के लिए आपको यथार्थ सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने साथियों तक ऐसे वीडियो को पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर उनके हौसले बने रहेंगे। क्योंकि हम पिछले 1-2 सालों से जो टूटे हुए हौसले को बटोर कर अपने साथियों के साथ में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँचाया जा चुका है साथियों को, तो ये निश्चित रूप से आप एक माइलस्टोन कह सकते हैं। जिस प्रकार से आप सफ़र करते हैं और धीरे धीरे माइलस्टोन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही यथार्थ के एपिसोड एक माइलस्टोन का काम कर रहे हैं और हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हैं। लाइक जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे आप अपने परिक्षेत्र में लोगों को और मोटिवेशन दे सकें। धन्यवाद आप सभी का। आपने इन सारी बातों को सुना और सहारा प्रणाम जरूर करिए, अपने सुझाव जरूर दीजिए, मगर संस्था विरोधी बातों को अगर करेंगे तो आपका कोई भला नहीं होगा। हाँ, अहित जरूर होगा, क्योंकि आज तक का इतिहास ये बोलता है कि समस्या से लड़ो, उसके जड़ों को मत काटिए। जड़ें अगर कट जाएंगी तो फिर सामने कोई दिखाई नहीं देगा। बहुत सारी कंपनियां चली गई इसी वजह से, जड़ काट दी गई। ये सहारा है, सहारा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, ये इस बात का पक्का दावा है। धन्यवाद सभी को, सादर सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।